20 का कितने परसेंट है? 36% है, माइनस 350 का 56% इज इक्वल टू, यहां से क्वेश्चन आगे आता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 94। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 36% आपको निकालना है, फिर इसका 56% आपको निकालना है, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से उसको लेस करना है। ये आपको क्वेश्चन में करना है, ये आपका एक तरीका है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 420 का 36% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 36%। एक तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी, माइनस 350 का 56% निकालेंगे आप। कितना निकालेंगे? 56%। एक आपकी ये कैलकुलेशन होगी, इज इक्वल टू में जाएंगी, क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई है, 94 लगाएंगे। तो देखो इसकी आप 10 से 10 काट लोगे, यहाँ आपका 5 आ जाएगा और यहाँ आपका 18 आ जाएगा। 5 से कुछ कटता नहीं तो यही बैलेंस छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका 10 कट जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा 5 से काटने के बाद। बाकी अभी रिमेनिंग है, देखते हैं। यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन आ रही है इस तरीके से। अब 42 का 18 में कर लेते हैं। ये किस संख्या से कटेगा? क्या इस संख्या से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। तो इसको पॉइंट्स में वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर लिखा है 42 मल्टीप्लाई 18 और उसके बाद लिखा हुआ है 5 माइनस, यहाँ पर कितना लिखा है? इसका 28 में मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 30 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 21, 210 हो जाता है फटाफट। अब इसको 2 से कैलकुलेट करेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आपको 210 में से कितना घटाना है? 14 घटाना है। कितना लेस हो पाएगा? 196। कितना जाएगा? 196। एक वैल्यू होगी। यहाँ क्वेश्चन मार्क चल रहा है, 94 आपका चल रहा है। अब ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो 18 यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये देखो आप कितना लिखा हुआ है? 18 दूनी 36, तो हो ही जाएगा। 18 दूनी 36 अलग से रख लिया हमने। और 4 का अगर आप 18 में 40 का करें तो 18 चौक कितना होता है? 18 चौक 72 होता है। 72 मतलब 720। 720 और 36 कितना होगा? 756। 756 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए 5 कर लूँ तो आसानी से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो अगर इससे 5 से काटेंगे तो 15 बचे 75, 5 से कट जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो आगे की वैल्यू है 75 कट गया है। यहाँ पर क्या है? 15 का 12 आपने पढ़ा, 5 एकम 5 और 5 यहाँ 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब ये 5 बचा तो कितनी बार हो जाएगा? एक बार हो जाएगा। पॉइंट लगा के एक को अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आपकी यहाँ पर कैलकुलेट करके। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे। इसका 96 का डिफरेंस की बात करेंगे। 96 में से ये लेस कर लेंगे, कितना आएगा? 44.8। कितना? 44.8। 44.8। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 44.8। आप डिफरेंस करेंगे 94 से, तो ये जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। अब डिफरेंस क्या आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस क्या निकालेंगे आप? सर ये तो माइनस का है, लेकिन माइनस प्लस से क्या है? आपका तो डिफरेंस आना चाहिए, आंसर तो डिफरेंस में चलेगा। देखो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस का साइन लग जाएगा, बस इतना खत्म हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो तो फिर जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? अगर अच्छा ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक्यूरेट तो कर रहा हूँ मैं। इक्वल टू, अब ये जो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस होगा तो कितनी वैल्यू आएगी? ऐड कर लो। 138.8। सही तो है। सही 150 बनाया इसका। इसका कितना आ रहा है? ये वाला 150 बनाया 151 आया। और ये 196 से तो बड़ा 196 है ना। तो ये प्लस का है माइनस का? ये माइनस का है। माइनस का है तो इसमें से डिफरेंस करेंगे तो माइनस की वैल्यू तो आएगी। फिर प्लस का बढ़ जाएगा ना सर। ये माइनस का वैल्यू आएगा तो जब प्लस का होगा ना, प्लस का होगा तो डिफरेंस होगा ना। यही चीज मैं तुम्हें कह रहा था। अब इसमें से घटाएंगे, मैडम ये माइनस का ही आया होगा ना। हाँ वो तो बात सही है। माइनस का आया होगा, जब हाँ। माइनस का बैलेंस आएगा तो माइनस का ही आएगा। वो बैलेंस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें अगर हम बात करते हैं तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 49 पॉइंट कितना हो जाएगा? 49.20। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस में आपको माइनस प्लस 1/2 का 1/2 प्लस
38 का 1/2 प्लस 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इज इक्वल टू 2449। 2449 हाँ जी, ठीक है सर 3842 का 1/2 ठीक है प्लस क्वेश्चन मार्क का पता नहीं है वैल्यू क्या होगी, फाइंड करेंगे 15% और इज इक्वल टू 2449 ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका तरीका क्या होगा वो देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी सर है। एक बात बताओ, हाँ जी, जैसे कि ये तो निकाल लेंगे 38 से हाँ। तो क्वेश्चन मार्क की बात क्या रखते हैं हम? यही तो तुम्हें देखना है। यहाँ पर जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले कि 3842 दे रखा है। ये 3842 का मतलब है कि आपको इसका आधा करना है, कुछ सोचना नहीं है। अपने रिफॉर्म में क्या करेंगे आप, आधा करेंगे। आपका तरीका क्या है, आधा करने का तरीका क्या कर है? लिया हमने। आधा करने का तरीका 38 का आधा करोगे, 42 का आधा करोगे, कितना हो जाएगा? 19 21 19 21 यहीं पे आगे खड़े हो गए। अब कह रहा है यहाँ प्लस करना है, कह रहा है ये 15% है, इस संख्या का पता नहीं है। मैडम ये जो वैल्यू आई है, अभी मुझे इधर का तो पता ही नहीं, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर इस वैल्यू को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? माइनस 19 21 हो जाएगा, माइनस कितना आएगा? कितना आएगा? 19 21 आप अगर इसमें से लेस कर दोगे तो कितना आएगा? लो लेस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 19 21 लेस कर देता हूँ तो कितना आएगा इसमें से? 1528 यहाँ पर हो जाएगा सर 5 to 8 5 to 8 आएगा, दैट इज द आंसर। अब कह रहा है, अब यहाँ पे खड़े हैं, बराबर के उस तरफ ये वैल्यू रखी हुई है और क्वेश्चन मार्क है, 15% है, ये कितना है? 15%। किस वैल्यू का? x का। x का 15% इज इक्वल टू कितना है? 5 to 8। ये वैल्यू किसके बराबर है? 15% के बराबर। आपको कितना चाहिए? 100%। तो 5 to 8 इज इक्वल टू 15/100, ये आपका निकल जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू आपको निकालनी है, वो कितनी आएगी? 35 20 कैलकुलेट करके आएगी। ऐसे को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 15 दिया और ये 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। और कुछ कटता है? ये वैल्यू कटती है क्या 5 से? देखो ये 3 से कटती है क्या, मेरे को बताओगे आप लोग? ये 3 से कटती है क्या? तो 10 और 5 15 हाँ कैसे कटती है? आपने कैसे कह दिया? सर 3 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी? हाँ। क्यों 3 से कट जाएगी बताइए मुझे, रूल क्या है 3 का? इन तीनों का सम इन तीनों का सम मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 + 2 + 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? 15। 15 3 से कटता है तो 3 से ये वैल्यू कट जाएगी। तो हम इसको काट लेंगे, पहले मैंने ये काट लिया, इसको 3 से काट लेंगे तो कितना काटेंगे? 3 एकम 3 और यहाँ 2 जाएगा तो कितना? 3 7 21 ठीक है, और 1 इधर वापस जाएगा तो 18 3 6 18 176। 176 का डबल क्या होता है भैया? 170 का डबल। 352 352 कितना होगा? 352। मैंने कितना लिखा है यहाँ पे? 352। 107 में लग जाइए, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको शॉर्टकट सारे यूज करने हैं, सब जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो सब आपको पता होना चाहिए। और कैलकुलेशन बेसिक, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 365 का आपको 36% निकालना है। दूसरा स्टेप ये है कि जो इज इक्वल टू के बाहर वैल्यू दी हुई है, बाद में जो वैल्यू दी है इसका डिफरेंस करना है। जो वैल्यू आएगी उसको 15% 20% या 25% पता नहीं है ना अभी तो, लेकिन इस संख्या का वो परसेंट निकालेंगे बाद। तो पहले हमें क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। पहली स्टेप है 365 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ 36 लिखा हुआ है। क्या करते हैं आप लोग? काट लेते हैं इसको। तो ये काटने का सिंपल तरीका है, इसको 50% कर दो, कितना जाएगा? 18 और इसका कितना जाएगा? 50। फिर इसको 25% कर दो, यहाँ पे फिर 50 कर दो, इसको कितना जाएगा? 9 और 25, इतना आ गया मेरे पास। यहाँ 25 लिखा हुआ है और यहाँ 65 है, तो लास्ट में 5 है, कट जाएगा क्या? 5 आ जाएगा यहाँ पे और इसको करेंगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर जो बचेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, वो इस तरफ जाएगा तो कितना? 3 टाइम्स चला जाएगा।
अब यहाँ पर देखो 5 बचा हुआ है हमारे पास, ओनली 5, और यहाँ पर 73 है और यहाँ पर 9 है। अगर आप 7 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 730 माइनस 76 कितना, 730 7 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे कर करोगे। बिल्कुल 73, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 730 में से आप कितना 73 घटा दोगे, तो 730 में से 30 वहां छोड़ दिया, 40 नीचे आ गए, 40 नीचे आ गए तो कितना आ गया 660, 660 में से फिर 3 लेस कर दो, कितना आ गया 660 में 30 लेस करोगे तो 630 तीन, तीन। तीन। तो 657 7, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड। देखो 13 पंजे में अगर आते तो उल्टा पढ़ा भी पड़ लेता हूँ, जैसे 5 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 मतलब 130, क्योंकि 600 है ना, ये लिखा हुआ है कितना 600 लिखा हुआ है। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, या 600 प्लस 57 लिखा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, और इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 5 से इसको फिर काट लेंगे, अभी यहाँ पे 13 आ गया, फिर काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 11 बार चला जाएगा, पॉइंट के बाद 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसको इधर जोड़ लेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसको इधर जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 131.12, कितना आ रहा है 131 पॉइंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 131.40 ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 131.40 लेस करना है, कितना आएगा, डिफरेंस कर लेंगे, 9 यहाँ आ जाएगा, 4 का 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 15 से करेंगे 2 आ जाएगा, 25.29। आपका जो क्वेश्चन है आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 स्टेप है, पहला स्टेप इधर सॉल्व करेंगे, दूसरा स्टेप उधर सॉल्व करेंगे। अब ये 25 आ रहा है, 25 की वैल्यू 45 इस पे कंपेयर करनी है, परसेंटेज निकालना है ना आपको तो यहाँ क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये 25 ऊपर लिखना है, 0.29 लिखना है अपॉन, क्योंकि आपका इसका परसेंटेज इस पर निकालना है, तो ये टोटल आप नीचे रख लेंगे 56.20 इंटू 100, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, सिंपल वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 45% आएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, एक्सपर्ट है सभी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये परसेंटेज आएगा। बेसिकली क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको शुरुआत में कोई वैल्यू दी है और इज इक्वल टू के बाहर कोई वैल्यू दी है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, अभी उन नंबर्स की बात ही नहीं कर रहा जो मिसिंग है, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू में आपको जो मिसिंग नंबर है उसको छोड़ दो, उसको बाद में बात करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और उनके डिफरेंसेस निकालने हैं, फिर उसके बाद जिसके ऊपर इसका परसेंटेज, तो इसके ऊपर कोई परसेंट रहा होगा, 15%, 20%, 25%, पता नहीं ना, तो वो जो मिसिंग है उसको हमने निकाल लिया है, तो इस वैल्यू को हम इसके ऊपर रखेंगे तो मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी हमारी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चले, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, इसको होमवर्क तो नहीं क्लास वर्क के रूप में करना है, यही करना है ऑन टाइम। मैं आपको लिख रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक वैल्यू दी हुई है 400, अगर कंटेंट के हिसाब से बात करेंगे 420, देखो पेन भी नहीं चल रहा है यार, यहाँ 420 लिखा हुआ है और इसका कितना दिया है 25%, कितना दिया है 25%, 420 का 25% माइनस 140 का परसेंटेज दिया हुआ है, 140 का कुछ परसेंट पता नहीं कितना है, फिर से सेम क्वेश्चन है का परसेंट मिसिंग है इज इक्वल टू, अब आपको एक वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने दे दी है, कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी वैल्यू दे दी है, आप इजीली कर पाएंगे। आप इसको सॉल्व कितनी सेकंड्स में कर सकते हैं बस ये बताइए, सॉल्व कीजिएगा, होना चाहिए उसका आधा 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 कितना होना चाहिए, 105 हो गया देख लीजिए, इसका पता नहीं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, आपने आंसर निकाल लिया, बड़े आसानी से आपका आंसर निकला है, आंसर निकला आपका 20%। लेकिन एक बेसिक चीज बता दो जो मैं पहले ही बता दूं, ये आपका एक वैल्यू है, इसका 25%, ये 25% नहीं है भैया, ये 1/4 है, क्या है, और ये 1/4 भी नहीं है भैया, ये 2 गुणा 2 है, इतना समझ आता है, या तो समझ में आ रहा होगा,
तो सबसे पहले मैं इस संख्या का आधा करेंगे। ये कितना लिखा है? ये 420 नहीं लिखा है, ये 400 प्लस 20 लिखा है। देखो मैं ये ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पेपर में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसका आधा करेंगे कितना होगा? 200। इसका आधा करेंगे कितना होगा? 10। और फिर उसका भी आधा करेंगे, 200 का आधा कितना करेंगे? 100 हो जाएगा। ठीक है जी। 100 के बाद आपने 2 बार आधा किया, एक बार आधा किया इसका और फिर एक और बार आधा किया, तो कितना हो गया? 100। इसका भी एक बार आधा किया, फिर आधा किया, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया टोटल आपका? 105 बराबर की इधर की वैल्यू है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 77। 105 में से 77 क्या है? लेस हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे इसका, ठीक है? तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। मैडम बोल रही है 28 आएगा सर, तो 28 आ जाएगा। ये 28 आपके पास खड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि ये जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देयर इज द परसेंटेज, हाउ कैन यू कैलकुलेट? तो आप क्या करेंगे? 28 को ऊपर रख लेंगे, नीचे अपना 140 रख लेंगे इनटू 100। ऐसे कुछ करेंगे क्या? जी सर। ठीक है। 1 0 से 1 निबट जाएगी, 14 का पढ़ा सबको आता है, 2 बार में कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा? ये 0 यहाँ ऐड होकर जाएगा, तो 20 आपका परसेंट आ जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट्स में चलेगी वैल्यू तो क्वेश्चन आपको देरी से निकलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको आधा करना आना चाहिए। सेकंड्स का क्वेश्चन है लेकिन बच्चे फंस जाएंगे इसमें, ठीक है जी।